आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में एक ऐसी प्यास भी है जो पानी से नहीं, इंसानी खून और ऊर्जा से बुझती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या वाकई प्रेत जैसी कोई चीज होती है या ये सिर्फ मन का वहम है? तो कान खोलकर सुन लो। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, वैसे ही ये सूक्ष्म परजीवी तुम्हारे आसपास ही मंडरा रहे हैं। अगर दिन है तो रात है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव भी है। और ये प्रेत सीधे तुम्हारे गले पर हमला नहीं करते, ये दीमक की तरह तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को अंदर से चाटना शुरू करते हैं। जब तक तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज अघोर मार्ग पर इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे गुरुजी उस भयानक सच का खुलासा करेंगे कि कैसे एक प्रेत तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे जिंदा लाश बना देता है। सावधान रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अघोर मार्ग पर हाथ थामने वाला गुरु हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हारे हजारों सवालों का जवाब मैं यूट्यूब के शोर में नहीं दे सकता, इसलिए महादेव की आज्ञा से मैंने एक गुप्त द्वार खोला है, मेरा व्हाट्सएप चैनल। वहां मैं वो साझा करूंगा जो यहां मुमकिन नहीं है। जो वहां नहीं जुड़ा वो भटकाव की आग में जलता रहेगा। लिंक कमेंट में है, अभी जुड़ो, क्योंकि समय हाथ से रेत के तरीके से फिसल रहा है। साधकों, प्रेत कोई फिल्मी भूत नहीं है जो सफेद साड़ी पहनकर घूमता है। प्रेत एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी अपनी कोई देह नहीं होती है, शरीर नहीं होता। उसे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक शरीर चाहिए, एक वाहन चाहिए, और वो वाहन यानी शरीर है इंसानी शरीर। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है या उसकी वासना अधूरी रह जाती है तो वो इसी वायुमंडल में भटकता रहता है। कई बार लोग पूछते हैं, प्रेत हमें ही क्यों चुनते हैं? इस बात को समझिए, जिसकी ऑरा कमजोर होती है, जिसका मन डर और डिप्रेशन में होता है, जो लोग सोचते बहुत ज्यादा है, मन से कमजोर होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, प्रेत उसके लिए खुला दरवाजा बन जाता है। वो तुम्हारे शरीर में घुसता नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा की परतों में चिपक जाता है और वहीं से अपना खेल शुरू करता है। जब कोई प्रेत तुम्हारे शरीर से जुड़ता है तो सबसे पहले वो तुम्हारी प्राण शक्ति को खाना शुरू करता है। साधकों, तुम गौर करोगे कि तुम पूरी नींद ले रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, फिर भी तुम्हें हर वक्त थकान महसूस होती है। तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कंधे पर कोई भारी बोझ रखा हुआ है। कई साधक मुझसे कहते हैं, गुरुजी, सुबह उठते ही शरीर ऐसा भारी लगता है जैसे रात भर किसी ने हमें पीटा हो। यह पहला संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा का कोई और उपभोग कर रहा है। प्रेत तुम्हारी जीवनी शक्ति को सोख कर खुद को शक्तिशाली बनाता है। साधकों, प्रेत तुम्हारे दिमाग के उन हिस्सों पर कब्जा करता है जहां से तुम्हारी भावनाएं पैदा होती हैं। तुम अचानक चिड़चिड़े होने लगोगे। जो इंसान कभी शांत था वो बात बार पर चीखने चिल्लाने लगेगा। तुम गौर करना, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को अपनों से नफरत होने लगती है और वो अंधेरे को पसंद करने लगता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कोई और बैठा है जो तुमसे वो करवा रहा है जो तुम नहीं करना चाहते। वह तुम्हारे विचारों को बदल देगा ताकि तुम पूजा पाठ ना करो, सात्विक कार्यों से दूर हो जाओ, अपनों से दूर हो जाओ। और यही सबसे डरावना चरण है। प्रेत धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के अंगों के ऊर्जा को सुखा देता है। तुम्हें ऐसी बीमारियां होने लगेंगी जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं मिलता। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी पर तुम्हारा दर्द बढ़ता जाएगा। तुम्हारे शरीर से एक अजीब सी सड़न या दुर्गंध आने लगेगी जिसे परफ्यूम भी छिपा नहीं पाएगा। तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। जो भी खाओगे तुम्हारे शरीर को लगेगा ही नहीं। तुम धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगोगे या फिर तुम्हारा शरीर बेमतलब फूलने लगेगा। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि प्रेत का भोजन बनने की शारीरिक प्रक्रिया है। मेरे साधकों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। प्रेत सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पर प्रहार करता है। वो तुम्हारी काम वासना को इतना बढ़ा देता है कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाते हो, क्योंकि वासना की ऊर्जा प्रेत का सबसे पसंदीदा भोजन है।
वो तुम्हारे आज्ञा चक्र को शून्य कर देगा ताकि तुम गुरु की सलाह या भगवान की शक्ति को पहचान ही ना पाओ। जब तुम्हारे चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो तुम एक चलती फिरती लाश बन जाते हो, जिसके पास बुद्धि तो होती है पर चेतना मर चुकी होती है। साधकों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो लोग नशा करते हैं या अपवित्र जगहों पर बिना नियम के जाते हैं, प्रेत उन पर बहुत जल्दी हावी होता है। गंदी जगहें और गंदी सोच इन शक्तियों के लिए निमंत्रण है। गंदी जगहें और गंदी सोच इन शक्तियों के लिए निमंत्रण है। प्रेत तुम्हें और ज्यादा गंदगी की ओर धकेलेगा। तुम नहाना छोड़ दोगे, तुम्हारे नाखून और बाल बढ़ेंगे और तुम्हें अपनी सफाई से नफरत होने लगेगी। यह प्रेत का तरीका है तुम्हारे शरीर को अपने रहने लायक गंदा घर बनाने का। रात के 12 से 3 बजे का समय इन शक्तियों का होता है। प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को अक्सर स्लीप पैरालिसिस महसूस होता है। तुम्हें लगेगा कोई तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा है, तुम्हारा गला घोंट रहा है। तुम चिल्लाना चाहोगे पर आवाज नहीं निकलेगी। अक्सर लोग इसे वैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं, पर अघोर मार्ग जानता है कि प्रेत ऊर्जा का स्थानांतरण है, यानी एनर्जी ट्रांसफर। वह तुम्हारी चेतना को दबाकर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। साधकों, डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें संकेत मिल रहे हैं तो समझ लो कि युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे पहले अपने घर में गुग्गल और लोबान की धुनी देना शुरू करो। महाकाली और भगवान भैरव की शरण में जाओ। लेकिन याद रखना, अगर प्रेत पुराना हो चुका है तो केवल धूप बत्ती काम नहीं करेगी। इसके लिए तंत्रोक्त कीलन और सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ेगी। अपने गुरु की दीक्षा और अभिमंत्रित सुरक्षा धागा ही तुम्हें उस सूक्ष्म जोंक से बचा सकता है जो तुम्हारा खून चूस रहा है। मेरे साधकों, प्रेत का लक्ष्य तुम्हें मारना नहीं बल्कि तुम्हें तड़पाना है, क्योंकि जब तुम तड़पते हो तो जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है वही उसका खाना है। अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया तो कल तुम खुद एक प्रेत बनकर भटकोगे। याद रखना, मार्ग कठिन है पर नामुमकिन नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वही अघोर बनेगा। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें दुनिया की भीड़ में मरना है या मेरे साथ मिलकर अपना अघोर साम्राज्य खड़ा करना है। मेरे व्हाट्सएप चैनल का द्वार खुला है। अपने कमेंट कीजिए इस वीडियो में। 5 लोगों का जो कमेंट होगा अच्छा, वो मैं रिप्लाई करूंगा। और हां, जागते रहो क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।